तो मित्रों नमस्कार, कैसन बनी रहो सब, का हाल चाल बा। और आज हम बात करम आज के राजनीति का चल रहा बा। आज के राजनीति बिहार में, चूँकि बिहार में सियासी पिच बिछ चुकल बा, पूरा पार्टी चुनाव के मूड में आ गई बा। चुनाव आयोग से लेकर के तमाम एजेंसी बिहार पर सबके नज़र बा। लेकिन बिहार में राजनीति पर का चल रहा बा, ई बात कल जरूरी बा। तो आज प्रशांत किशोर, बिहार के नए नवेले नेता, मजे हुए खिलाड़ी, पढ़े लिखे नेता, और सबसे अभी तक के जो बात कर रहे हैं वो सबके दिलों को छू रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैला। प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और करके भाजपा और जेडीयू के नेताओं की फिर से पोल खोलते हैं। और इस तरह से नहीं, अनर्गल बात नहीं करते, बयानबाजी नहीं करते, राजनीतिक आरोप नहीं लगाते, बल्कि डेटा, आंकड़ा, तथ्य के साथ एक एक पाई का हिसाब बताते हुए बताते हैं कि कैसे चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी बीजेपी के बड़े नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हम पहले बात करेंगे मंगल पांडे की। मंगल पांडे के बारे में उन्होंने कहा कि मंगल पांडे कैसे, जब कोरोना काल चल रहा था तो करोड़ों रुपए के फ्लैट और ज़मीन खरीदने में लगे थे। उसका एक रिपोर्ट पहले वो बताए थे कि 25 लाख रुपया उन्होंने कैसे दिलीप जायसवाल से लिया, जो कि वो स्वीकार भी किए और बाद में बोले कि हम पेमेंट कर दिए थे। लेकिन उनके पत्नी के अकाउंट में जो करोड़ों रुपया है वो कहाँ से आए, कैसे आए, कौन कौन दिए, इस बात की जानकारी प्रशांत किशोर ने डेटा के साथ दिया है। और कहा है कि ये माननीय मंत्री जी खुद बताएं कि इसमें सच्चाई क्या है, कैसे पैसे आए करोड़ों रुपए उनके पत्नी के अकाउंट में। नहीं तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक बात बताएंगे। दूसरा जो नेता है उसके हम जो बात करें अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता। अशोक चौधरी अपने बेटी का सगाई जब से तय करते हैं, सगाई से शादी के बीच, यानी अशोक चौधरी दलित नेता भूमिहार किशोर कुणाल के बेटे से अपनी बिटिया की शादी रचाते हैं। तो इंगेजमेंट के बाद से शादी तक लगभग 200 करोड़ रुपए का ज़मीन की खरीदगी की गई है एक ट्रस्ट के जरिए। ट्रस्ट के लोग में जुड़े ईमानदार व्यक्ति बताएं कि ये पैसा कहां से कैसे आया और ज़मीन कैसे इन्हीं सगाई और शादी के बीच खरीदा गया, इतना दिन से क्यों नहीं खरीदा गया। एक तो ये बात। दूसरी, जो वो हर 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर करोड़ों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है अशोक चौधरी के पत्नी और किशोर कुणाल के पत्नी के बीच में, ये क्या मामला है, पूरी बात अशोक चौधरी को बताना चाहिए, सर्वदलीय नेता को। तीसरा वो बात करते हैं दिलीप जायसवाल की। दिलीप जायसवाल के बारे में उन्होंने पहले भी खुलासा किया था और इस बार भी खुलासा किए और बताया कि दिलीप जायसवाल कैसे चोरी भ्रष्टाचारी करते हैं, इसका उन्होंने खुलासा किया था। इसके साथ साथ आज नए बिहार के तेज तर्रार नेता और बिहार के बीजेपी के इन दिनों के कर्णधार सम्राट चौधरी, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान पद पर, उनके बारे में बताया कि हम केवल तेजस्वी की ही बात नहीं करते, तेजस्वी 9वीं फेल है, ये सही है, वो इस बात को स्वीकार भी किए, लेकिन सम्राट चौधरी 7वीं पास हैं और एफिडेविट दे के ये उन्होंने बताया है। इसके बावजूद भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से वो डिग्री की बात करते हैं, लेकिन 7वीं पास का जिक्र नहीं करते। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने हलफनामा दिया है, कैसे वो मर्डर के एक्यूज्ड हैं, वो पूरी बात उन्होंने बताया। अंतिम नेता जो प्रशांत किशोर पे जेल भेजने से लेकर उनको महासागर तक डुबोने की बात करते हैं, वह हैं दिलीप जायसवाल, जो अभी सांसद हैं। उस सांसद महोदय कैसे बेतिया में पेट्रोल पंप से तेल का चोरी करते हैं, इसका खुलासा उन्होंने नगर निगम के महापौर के चिट्ठी पढ़ करके उस रिपोर्ट में बताया है। तो बड़े ही गंभीर आरोप है और बताया है कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले नीतीश जी के साथ रह करके नीतीश जी इस भ्रष्टाचार पर आंख मूंद के जो धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कैसे चंद अधिकारी मिल करके नेताओं को लुटवा रहे हैं, लूट रहे हैं, ये पूरा जीता जागता सबूत प्रशांत किशोर ने दिया है।
और जो ये अशोक चौधरी के जो ट्रस्ट पत्नी के जो सायन कुणाल के जो पत्नी की ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में अशोक चौधरी के पत्नी के साथ साथ सायन कुणाल के माताजी के साथ साथ जियालाल आर्य IAS अधिकारी के साथ साथ वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत के पत्नी भी उसमें सदस्य है। ये बात भी उन्होंने बताया है। ट्रस्ट पर कोई अंगुली नहीं उठाया है, बताया है कि कैसे रुपये का ट्रांजैक्शन लेन देन हुआ है, इसको क्लियर करना चाहिए। तो चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले बीजेपी नेताओं को और अशोक चौधरी को और नीतीश कुमार को भी अगर इस बार का चुनाव लड़ना है, आगे के भविष्य को देखनी है, तो इस सभी बातों का क्लियर करना चाहिए और क्लियर करते हुए इस बात को बताना चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार रूपी दलदल में पूरा बिहार डूबा हुआ है और कैसे ये लोग लूट करके राजा बन रहे हैं और आम जनता गरीब के गरीब और छात्र संघर्ष कर रहे हैं। कहीं नेपाल वाला हाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिहार की ना हो जाए, इस बात की ओर ये सब इंगित करता है। इसलिए ऐसे लोगों को रोकना ज़रूरी है और ये लोग सच बतावे तब जनता की अदालत में जाए, यही बेस्ट होगा। जनता की अदालत में इसी तरह भ्रष्टाचार करके जाने से बेस्ट है कि आप एक एक चीज़ का सत्य बताएं। प्रशांत किशोर अगर आपको एक्सपोज किए हैं तो आप प्रशांत किशोर को एक्सपोज कीजिए, बताइए कि हाँ सच्चाई क्या है। अगर नहीं तो जनता यही समझ रही कि आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चाहे जिन जिन नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाए उन सबको क्लियर करना चाहिए। तो ये बिहार की बड़ी खबर है और न्यूज़ चैनल से लेकर अखबारों को भी इसको प्रमुखता से लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार का पैसा और बिहार के भ्रष्टाचार और बिहार के युवाओं के भविष्य का सवाल है। तो धन्यवाद, आप सब देखते रहीं, लाइक सब्सक्राइब करते रहीं। इस तरह के नए नए वीडियो पे हम लोग आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। नेता लोगों को स्पष्ट करें, जनता सब कुछ देख रही है। आपकी अदालत में जब कुछ जाना है, इसलिए जनता के सामने स्पष्ट करिए। धन्यवाद।